हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन की 26 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज रहेगा वीडियो नंबर 27वां, जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं बेलन की जो कुछ पॉइंट बचे हैं बेलन की थ्योरी के वो, और उसके बाद खोखले बेलन की कंप्लीट थ्योरी करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। मेंसुरेशन पार्ट 27। सिलेंडर की बेलन की हमने थ्योरी पढ़ ली थी, उसके कुछ पॉइंट बचे थे, बस वो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद खोखला बेलन भी कंप्लीट हो जाएगा। हमने पिछली क्लास में बेलन की थ्योरी में ये इसके 4 मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले देखे थे, जो कि सभी को याद होने चाहिए, तभी उसके जो एडवांस पॉइंट है थ्योरी के वो आपको समझ में आएंगे। बेलन के आयतन का फार्मूला, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये मैंने बताया था आपको कि बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उसके आधार का क्षेत्रफल लेंगे और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसकी ऊंचाई से। अब इसके आधार, इसका एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस क्या है आर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, जो कि हम 2D में पढ़ चुके हैं, और इसकी ऊंचाई कितनी है एच। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी हाइट से आधार के क्षेत्रफल में, तो क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा। वैसे ही हम बात करें इसके परिमाप की, इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की, लेटरल सरफेस एरिया, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया LSA। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में हम छत का क्षेत्रफल और इसके आधार का क्षेत्रफल ये दोनों छोड़ते हैं, बाकी इसका जो चारों तरफ का एरिया होता है, जैसे इस मार्कर को अगर हम बेलन माने तो इसका आसपास का जो सरफेस होगा उसको हम इसका लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है वो कैसे निकालेंगे, हम आधार का तो लेंगे परिमाप और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसकी ऊंचाई से। तो अब आधार क्या है, इसका एक सर्कल, और सर्कल का परिमाप क्या होता है, उसकी परिधि 2πr, जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी हाइट से, तो क्या आ जाएगा, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, या फिर TSA, टोटल सरफेस एरिया, इसका फार्मूला होता है क्या, इसमें लेटरल सरफेस एरिया तो आएगा इसका, और कंप्लीट मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया में ये जो हमने आधार का क्षेत्रफल छोड़ा था और इसके छत का जो क्षेत्रफल छोड़ा था ऊपरी भाग का, दोनों को और क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। परंतु इसके जितना आधार का क्षेत्रफल होता है उतना ही इसके ऊपर जो छत होता है, मतलब ऊपर वाला जो सिरा होगा उतना ही दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें हम प्लस करेंगे 2 इंटू में आधार का क्षेत्रफल, जो कि क्या है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ से इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या रखेंगे, 2πr/h, और ये 2πr²। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, 2πr, और ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास h प्लस r। ये हो जाएगा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और मैंने इसकी विकर्ण की लंबाई निकालना आपको बताया था पहले ही, तो यहाँ पे यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी, 2r कंप्लीट, ये r और ये r दोनों मिलके कितना 2r हो जाएगा, और ये इसकी ऊंचाई h रहेगी। अब यहाँ से इसको अगर हम d माने तो d की लंबाई कितनी हो जाएगी, d बराबर अंडर रूट में 2r का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4r², और प्लस हो जाएगा क्या इसमें h², ये हो जाएगी इसकी डायगोनल विकर्ण की लंबाई। तो ये हम पिछली क्लास में बेलन के बारे में पढ़ चुके थे, ये 4 फार्मूले। और इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक आयताकार चादर हो, अगर इसको फोल्ड करके हम क्या बनाएं, एक बेलन बनाएं, तो अगर इसको ब्रेड्थ के सापेक्ष अगर इसको फोल्ड करें, जैसे ये पेज हम लें, हमने पिछली क्लास में भी ये समझा था कि ये अगर इसकी लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो अगर ब्रेड्थ के सापेक्ष इसको हम फोल्ड करके बेलन बनाएं इस तरह से, ये अगर ब्रेड्थ के सापेक्ष इसको फोल्ड करके हम बेलन बनाएंगे तो क्या होगा, इसकी जो ब्रेड्थ होगी
ये इसकी ब्रिड्थ होगी, ये किसके, इसके सरकमफेरेंस, इसकी परिधि के बराबर होगी। और जब लेंथ के सापेक्ष इसको फोल्ड करेंगे हम इस तरह से, तो इसकी जो लेंथ होगी वो सर्कल के सरकमफेरेंस, उसकी परिधि के इक्वल होगी। ये हम कॉन्सेप्ट देख चुके थे। अब देखते हैं इसी पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेलन की थ्योरी के। अब ये इसके जो एडवांस पोर्शन में हम थ्योरी में पढ़ेंगे, उसमें आपको कुछ जो गोले के फार्मूले होते हैं, गोला अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, गोले की थ्योरी हम पढ़ेंगे शंकु के बाद, है ना। सरकमफेरेंस क्या होता है, वो स्फेयर और सेमी स्फेयर दोनों के बारे में हम कब पढ़ने वाले हैं, जब शंकु की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे इसके फार्मूले की, यहाँ पे हम जब बेलन पढ़ रहे हैं तो उसमें ज़रूरत लगेगी। तो आपको गोले के बारे में अभी इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि गोले के आयतन का जो फार्मूला होता है, किसी भी स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है। अगर इसकी रेडियस आर है तो इस गोले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका जो वक्र, इसका सरफेस एरिया रहेगा, वक्र इसका सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया जो रहेगा इसका टी ए से, या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस गोले को अगर अर्धगोला कर दिया जाए, आधा भाग इसका काटकर, ये क्या हो गया, आधा गोला, अर्धगोला। इसकी भी रेडियस क्या है, आर। तो अगर अर्धगोले के वॉल्यूम की हम बात करें तो ये क्या हो जाता है, वॉल्यूम बराबर इसका 4/3 जो है वो आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी रहेगा और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी रहेगा, क्योंकि जब ये पूरा गोला था कंप्लीट तो इसका केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल था। अब अर्धगोले में ये वाले भाग को अगर हम ऐड नहीं करते हैं, इसको छोड़ते हैं, तो ये जो बचेगा ये इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल रहेगा। और अगर इस ऊपरी भाग के क्षेत्रफल को भी हम उसमें ऐड कर दें तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये जो टोटल सरफेस एरिया था इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, उसका हम आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर इसका हम टोटल सरफेस एरिया देखें अर्धगोले का, तो ये हो जाएगा क्या, इसमें ये जो ऊपर एक सर्कल है उस सर्कल का एरिया और इसमें प्लस हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर में प्लस हो जाएगा इसका ऊपर जो एक वृत्ताकार भाग दिख रहा है आपको, ये वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा गोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। अब इनकी ज़रूरत, हमें इन फार्मूलों की ज़रूरत लगेगी बेलन में। बेलन में जो एडवांस क्वेश्चन बनेंगे उनमें देखते हैं हम कि बेलन में किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। जैसे हमें दे दिया जाए कि एक बेलनाकार बर्तन है जिसके आधार की त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h है, के दोनों सिरों पर दो अर्धगोले उसी त्रिज्या के जोड़ दिए जाए इस तरह से। तो अब इसका क्या करना पड़ेगा, हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो कंप्लीट बर्तन बना है इसका टोटल सरफेस एरिया हमें ज्ञात करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, इसकी रेडियस भी कितनी है, जो अर्धगोला इसमें जोड़ा गया है उसकी रेडियस भी r है। तो अब इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, ये जो बेलन है इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। और इसमें अर्धगोला इधर और एक अर्धगोला इधर, तो कंप्लीट मिलाकर एक पूर्ण गोला हो जाएगा। और एक कंप्लीट जो गोले का इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड करेंगे हम। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी देखा था हमने, क्या था वो 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें प्लस कर देंगे, या फिर 2 गुणित 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, 2 पाई आर, तो यहां पे क्या बचेगा h
प्लस 1 2 बच जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे r। तो ये हो जाएगा इस आकृति के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला। इस पर आधारित एक हम मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये थ्योरी इसकी कंप्लीट हो जाए। और क्वेश्चन है, एक दवाई का कैप्सूल कैप्सूल बेलनाकार है जिसके दोनों सिरों पर जिसके दोनों सिरों पर 5 mm व्यास के दो अर्धगोले जोड़े गए हैं तथा कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। तो उस कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि अभी हमने थ्योरी देखी उसी पर आधारित है। क्या दिया गया है, एक कैप्सूल जो है दवाई का वो बेलनाकार है जिसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले जोड़े गए हैं इस तरह से अर्धगोलेकार भाग से। अब यहाँ पे इसकी जो कंप्लीट लंबाई दी है ये हमें दी है 14 mm और इसकी जो व्यास है कैप्सूल की वो कितनी दी है हमें, इसकी व्यास दी है कंप्लीट 5 mm। तो अब यहाँ पे अगर हम इसकी रेडियस की बात करें तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2 mm। वैसे ही इस अर्धगोले की रेडियस भी क्या हो जाएगी 5/2 mm। तो इधर यहाँ पे ये जो अर्धगोला जोड़ा है इसकी रेडियस भी क्या होगी 5/2 mm। और अब यहाँ पे ध्यान दें ये कंप्लीट यहाँ तक की जो लंबाई है ये कितनी है 14 mm। अब यहाँ पे हमें चाहिए सिर्फ इस बेलनाकार भाग की लंबाई, तो वो क्या हो जाएगी 5/2 इधर से 5/2 इधर से, कंप्लीट कितना हो जाएगा 5। तो 5 14 में से अगर हम माइनस कर दें तो ये कितना बच जाएगी 9 mm। मतलब यहाँ तक की जो लंबाई होगी कितनी हो जाएगी 9 mm। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो वो क्या हो जाएगा, अभी हमने फार्मूला देखा था या फिर हम बेसिक से भी निकाल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले क्या करेंगे, अब इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे और उसका फार्मूला क्या होता है 2πr/h प्लस इसमें फिर हम प्लस क्या करेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इधर और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इधर, तो 2 इंटू में 2πr², क्योंकि πr² क्या होता है 2πr² अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि इसमें 2 अर्धगोले हैं। अब यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं 2πr कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा h और यहाँ बच जाएगा क्या 2r, क्योंकि 1 2 तो कॉमन आ गया है। अब यहाँ पे हम देखें इसका पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, r की जगह पे क्या रखेंगे 5/2 और यहाँ पे h की जगह पे रखेंगे हम कितना, h का मान हो जाएगा ये यहाँ पे इस बेलन की लंबाई है, बेलन की ऊंचाई है ये l, तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे 9 प्लस 2 इंटू आर की जगह पे रखेंगे 5/2। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 22 पंजे 110 और ये हो जाएगा कितना 9 5 14 और यहाँ पे कितना था ये बटे में 7 था इसके और यहाँ पे हो गया 14, ये 7 दूनी 14 और ये कितना हो जाएगा 110 दूनी 220 mm²। ये हो जाएगा क्या इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर आप इस तरह से इसको सोचना स्टार्ट करोगे समझोगे तो सारे टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। जैसे हमें एक बेसिक क्वेश्चन इस तरह से दे देंगे, इसमें
मान लिया जाए कि ये एक बेलनाकार बर्तन है जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार एक अर्धगोला उसी त्रिज्या का जोड़ा गया है, या फिर ये जो बेलनाकार भाग है एक अर्धगोलेकार भाग पर अध्यारोपित है जिसकी भी रेडियस क्या है, सेम है, बराबर है। तो अब इसका हमें ज्ञात करना है, और ये ऊपरी भाग जो है इसका खुला है, बंद नहीं है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे, इसका जो टोटल सरफेस एरिया हम लेंगे इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि कितना होगा 2πr/h, और इसमें प्लस करेंगे अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो कितना हो जाएगा 2πr²। अब यहां से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, 2πr कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा h + r। ये इस आकृति के क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा, है ना। फार्मूला आपको रटना नहीं है, आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है ताकि आप डायरेक्ट निकाल पाओ। ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, हम बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक अर्धगोला है तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसमें प्लस कर देंगे। अगर दोनों तरफ अर्धगोले लगे हैं तो क्या करेंगे, उसमें दो गुणित अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे। इसी टाइप से अगर ये जो अर्धगोला है ये अंदर की तरफ से अगर खोद कर निकाल दिया जाए, इससे मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा है जो कि बेलनाकार है, अब इसके दोनों सिरों पर से इस तरह से अर्धगोले उसी त्रिज्या के, जितनी त्रिज्या इस बेलन की है वैसे खोदकर इसमें से निकाल दिए जाते हैं। ये मान लीजिए इसकी रेडियस r ही है और इसकी ऊंचाई h है, तो अब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जो कंप्लीट बेलन है इसका तो आसपास का भाग जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो लेना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 2πr/h, और उसमें प्लस करेंगे हम क्या, एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये इधर वाला भाग है और एक इधर है, ये तो 2 गुणित 2πr², ये इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्र मतलब दोनों अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें से भी हम कॉमन ले सकते हैं क्या 2πr, और यहाँ पे बचेगा h + 2r, ये हो जाएगा हमारे पास इसका फार्मूला। तो उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। फार्मूले रटने की कोशिश मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा फार्मूले हो जाएंगे, आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। और जो मैंने फार्मूले आपको बेलन के समझाए हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वैसे ही गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उससे आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब देखो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें से अर्धगोले को निकाल रही हैं। अब क्वेश्चन हमें ऐसा दे दें कि एक बेलन है जिससे उसी त्रिज्या तथा उसी ऊंचाई का एक शंकु काटकर निकाल दिया जाता है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जैसे एक बेलन है हमारे पास, अब इससे सेम इसकी ऊंचाई मान ली जाए h है और इसकी रेडियस भी क्या है, r है। अब इससे इसी त्रिज्या का और इतनी ही ऊंचाई का एक शंकु इससे काटकर बाहर निकाल दिया जाता है, ये इस तरह से। अब ये शंकु को बाहर इसमें से निकाल दिया गया है काट के, तो ऐसी आकृति बचेगी हमारे पास। तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो अब इसके लिए ध्यान से समझे आप, क्या किया हमने, एक शंकु इस तरह से इससे काट के इसी ऊंचाई का, जितनी त्रिज्या इसकी थी और जितनी ऊंचाई इसकी थी सेम उसी माप का एक शंकु इससे काट के बाहर निकाल दिया है। तो अब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, क्या होगा, 2πr/h, परंतु ये ऊपरी भाग तो रहेगा, इसमें टोटल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ऊपर क्या एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया इसमें प्लस होगा πr², और ये जो सरफेस अब यहाँ पे क्योंकि अब इसको काट के निकाला है तो ये वाला सरफेस भी इसका दिखाई देगा। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल इस शंकु का होगा जो हमने निकाला है उतना ही इसका होगा, तो इसमें क्या प्लस करेंगे हम, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाएगा πr/l। तो इससे इसका कंप्लीट पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा इस आकृति का, जिसमें से हमने सेम इसी साइज का एक शंकु काटकर बाहर निकाल दिया है। यहाँ पे तो हमने h, ऊंचाई h और त्रिज्या r लेकर इसको सोल्व किया। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दे दे हमें कि एक बेलन की ऊंचाई मान लिया जाए कितनी 20 सेंटीमीटर है तथा उसकी जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसके और उसमें से उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या का एक शंकु काटकर बाहर निकाल दिया जाता है,
तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें उस आकृति का। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी जैसे ये थ्योरी आपको याद रहेगी तो ये क्वेश्चन हम करेंगे तब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये होती है हमारी बेलन की थ्योरी कंप्लीट। अब करेंगे हम खोखले बेलन की थ्योरी को कंप्लीट। होलो सिलेंडर, खोखला बेलन। अब आपको अगर बेलन के सारे फार्मूले याद हैं तो इसके फार्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट आप समझना। कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेंगे तो आप प्रत्येक सवाल आसानी से कर पाओगे। देखो ध्यान देना यहाँ पे, ये मान लिया जाए एक बेलन है। खोखला बेलन कैसा रहेगा, इस तरह से। ये जो अंदर वाला भाग है ये इसका खोखला है और ये ठोस है। तो अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, ये जो बाहरी बेलन आपको दिख रहा है इसकी रेडियस यहाँ पे हम कैपिटल आर मान लेते हैं, और ये जो आपको अंदर वाला जो बेलन दिख रहा है इसकी रेडियस को हम मान लेते हैं स्मॉल आर। और दोनों की जो ऊंचाई रहेगी, हाइट, वो बिल्कुल इक्वल रहेगी, सेम रहेगी, बराबर ऊंचाई रहेगी। अब हम अगर इसके वॉल्यूम की बात करें, खोखले बेलन का जो आयतन होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा बेलन है V1 माइनस V2, इसमें से ये जो मतलब जो बाहरी बेलन है उसमें से आंतरिक बेलन को हम वॉल्यूम को क्या मान लेते हैं V2, वो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा। क्योंकि ये खोखला है अंदर की तरफ, उसको हम क्या माइनस कर देंगे इसमें से, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा कंप्लीट। तो अंदर वाले जो बाहर वाला बेलन है उसका आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई, उसकी त्रिज्या हमने क्या मानी है, कैपिटल आर, और ऊंचाई दोनों की सेम है h। और इसका क्या हो जाएगा अंदर वाले का, सॉरी वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, तो वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू में h माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में h। अब यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें से कॉमन आ जाएगा पाई और h, अंदर क्या बचेगा r1 का स्क्वायर माइनस सॉरी कैपिटल आर का वर्ग माइनस स्मॉल आर का वर्ग। ये इसके आयतन का फार्मूला हो जाएगा। अब अगर बात करें हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, कि इसका कंप्लीट टोटल जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करें, ये जो बेलन है ऊपर वाला, इसका तो इसमें पृष्ठीय कंप्लीट आएगा ही सही। अब परंतु ये खोखला है तो अंदर का पृष्ठ भी आएगा, अंदर वाले बेलन का पृष्ठ, और उसमें प्लस करने पड़ेंगे ये हमें इस तरह से, जैसे एक सर्कल, ये बाहर वाला और एक ये अंदर वाला। तो ये भाग तो इसमें क्या है, ठोस है, तो ये वाला एरिया हमें चाहिएगा। और उसके बाद ये तो इसमें क्या है, ये जो भाग है ये मतलब इसका क्या है, खाली ये खोखला है, परंतु इसका जो पृष्ठ रहेगा ये वाला आसपास का कंप्लीट, इसका जो पृष्ठ रहेगा वो तो हमें निकाल के इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बाहर वाला बेलन है इसका पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे, वो कितना हो जाएगा 2 पाई और कैपिटल आर इंटू में h, और प्लस करेंगे अंदर वाले बेलन जो दिख रहा है इसमें, इसका पृष्ठीय वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू में h। और इसमें प्लस क्या करेंगे हम, अब ये जो हमें दिख रहा है ये रिंग, इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है ये जो बाहरी सर्कल है, जो वृत्त के आकार का इसका भाग है आधार, इसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर, और इसकी रेडियस अंदर वाले की रेडियस क्या है स्मॉल आर। तो इसका ये जो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या करेंगे, पूरे बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर देंगे आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, वो हो जाएगा कितना, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, क्या पाई बचेगा, क्या कैपिटल आर का वर्ग माइनस स्मॉल आर का वर्ग, ये यहाँ पे इसमें प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये
पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर का वर्ग माइनस स्मॉल आर का वर्ग। तो ये हो जाएगा इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का, खोखले बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अगर इस पे हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन पाएंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, फार्मूला नहीं रटना है, ये कैसे निकला है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। इसको और भी आगे हम सोल्व कर सकते हैं, पूरे में से हम कॉमन ले सकते हैं। क्या इसमें पाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 2r इंटू, इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, क्या ये पाई तो पूरे में से कॉमन आ गया है, यहाँ से बचे 2 यहाँ पे भी और 2 यहाँ पे भी है, तो 2 अगर इसमें से कॉमन ले लेते हैं यहाँ बच जाएगा r इंटू में h, और यहाँ बच जाएगा स्मॉल r इंटू में h, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा कितना r का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। ये हो जाएगा पूरा इसका फार्मूला कंप्लीट। तो आज की क्लास में हमने खोखले बेलन की थ्योरी को पढ़ा है और जो बेलन की थ्योरी बची थी उसको कंप्लीट किया है। कल की क्लास में हम इन दोनों पर आधारित जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। धन्यवाद।